हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की थी। हमने बात की थी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और उस वीडियो में हमने 8 का ओवरव्यू देख लिया था और नाउन को डिटेल में कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? पिछली क्लास में हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन पता की थी। प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखिएगा बहुत ध्यान से। मोहन वेंट टू मोहन्स कॉलेज। मोहन की कॉलेज में गया। मोहन मेट मोहन्स फ्रेंड्स देयर। मोहन के दोस्तों से मिला। मोहन अटेंडेड 2 लेक्चर्स देयर। मोहन ने 2 लेक्चर अपनी कॉलेज में जाकर अटेंड किए। तो देखिए मोहन बार बार क्यों आ रहा है भाई इसमें? मोहन 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 मोहन, क्या मोहन मोहन? बार बार मोहन थोड़ी नाम लेंगे अपन। तो बार बार अपन प्रॉपर नाउन, मोहन जो है प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो बार बार इस नाउन का यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ये देखिए, मोहन वेंट टू हिज कॉलेज। ये हिज जो है प्रोनाउन है। मोहन्स की जगह अपन ने यूज किया है हिज कॉलेज, तो हिज क्या है? प्रोनाउन है। ही मेट, ही क्या आ गया? मोहन की जगह पर अपन ने यूज किया ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ही मेट हिज फ्रेंड्स। यहां पे अपन ने पढ़ा था ही मेट मोहन्स फ्रेंड्स। ही मेट हिज फ्रेंड्स, तो हिज क्या हो गया? प्रोनाउन। फिर है मोहन अटेंडेड 2 लेक्चर्स देयर। ही अटेंडेड 2 लेक्चर्स देयर। मोहन की जगह अपन ने ही लिख दिया, तो ये इसी को कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जिसे यूज किया जा सके ताकि वो सेंटेंस अपने बोरिंग नहीं लगे, एक रिदम दिखे सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक रिदम दिख रही है। इस सेंटेंस में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, बार बार मोहन का नाम आ रहा है, तो बार बार अपन नाउन को रिपीट ना करें, उसके लिए अपन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन का टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला जो टाइप है प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। दोज प्रोनाउन विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, यानी वह प्रोनाउन जो स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक व्यक्ति या थिंग्स को रेफर करते हैं। जैसे आई, वी, ही, सी, यू, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने ये टेबल बनी है पर्सनल प्रोनाउन की, सो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम की टेबल है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है आई। आई क्या होता है? मैं। अगर आई को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो प्रोनाउन का यूज होगा मी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आई कोल्ड शीतल यस्टरडे। आई कोल्ड शीतल यस्टरडे, तो इसमें मैंने क्या प्रोनाउन का यूज किया है? सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया आई। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, यानी किसी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, जब मैं अपने आप को सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज करूंगा तो आई यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं अपने आप में मी यूज करूंगा। जैसे अगर शीतल ने कल मुझे कॉल किया तो मैं क्या लिखूंगा? शीतल कॉल्ड मी यस्टरडे। शीतल कॉल्ड मी यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ कि शीतल ने मुझे कॉल किया। तो इसमें जो है सब्जेक्ट शीतल है, मैं जो हूं ऑब्जेक्ट हूं, मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूं। यानी जब हम डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं तो हम सब्जेक्ट होते हैं, जब हम रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं तब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो आई है ये डूअर ऑफ द एक्शन है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैंने ये लिखा आई कॉल्ड शीतल यस्टरडे, यानी मैंने शीतल को कल कॉल किया था। किसने किया था? मैंने किया था। तो ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज होगा। यहाँ पे क्या है? शीतल कॉल्ड मी यस्टरडे, शीतल ने मुझे कॉल किया था, यानी मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूं। इसमें जो सब्जेक्ट शीतल है, काम करने वाली जो कौन है? शीतल है। और काम को प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? मैं हूं। जब मैं ऑब्जेक्ट के रूप में अपने आप को यूज करूंगा तो मी का यूज करूंगा। जब मैं अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में यूज करूंगा तो आई का यूज करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। अब देखते हैं इसको भी एक सेंटेंस बना के।
वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। इसमें काम करने वाला कौन है? काम करने वाले हम है, हमने क्रिकेट खेली, डूअर ऑफ द एक्शन हम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म का यूज होगा। प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो वी है, इसी प्रोनाउन का यानी हम, वी यानी होता है हम, हमने क्रिकेट खेली। और हम अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिस्टर पवन taught us articles yesterday. मिस्टर पवन taught us article yesterday, यानी यहां पे काम करने वाले हैं मिस्टर पवन, तो जो सब्जेक्ट है मिस्टर पवन है, यानी और रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? मिस्टर पवन ने हमको आर्टिकल कल पढ़ाया था, तो हम कौन हो गए? हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ये जो अस है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे तो डूअर ऑफ द एक्शन है हम, यानी हमने क्रिकेट खेला। इस सेंटेंस में हमको किसी ने पढ़ाया, हम रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जब रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट होते हैं, जब हम डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं तब हम सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट फॉर्म है वी, ये सब्जेक्ट फॉर्म है वी, और अगर हम रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आ गई अस। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यू की सब्जेक्ट फॉर्म है यू और यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म है यू, यानी यू की सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम है, चाहे आप डूअर ऑफ द एक्शन है चाहे आप रिसीवर ऑफ द एक्शन है, आपको सिर्फ यू और यू ही यूज करना है। वैसे ही अगर ही, ये जो सब्जेक्ट फॉर्म है, हिम जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जैसे एग्जांपल, ही हिम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गया, तो इसमें आ गया ही जो है डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट फॉर्म है। अब अगर ही अगर कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जैसे अगर मैं कहता हूं आई गेव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, यानी इसमें डूअर ऑफ द एक्शन आई है और रिसीवर ऑफ द एक्शन हिम है, यानी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट फॉर्म है, यानी वहां की जो सब्जेक्ट फॉर्म है ही है, वहां की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम है। डूअर ऑफ द एक्शन में सब्जेक्ट फॉर्म, रिसीवर ऑफ द एक्शन में ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई होप ये क्लियर हो गई। पूरी टेबल एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आई, मी, आई की सब्जेक्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। आई का प्लूरल क्या होता है? वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, उसकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई अस। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, हिम, थर्ड पर्सन ये मेल है तो ही, थर्ड पर्सन अगर फीमेल है तो सी, और इसकी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म सी की आ गई हर। इट की सब्जेक्ट फॉर्म, इट की ऑब्जेक्ट फॉर्म इट होती है, तो दे की ऑब्जेक्ट फॉर्म देम, यानी ठीक है। आई होप ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये सारे जो हैं इन सबको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इन सबको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई होप इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। पर्सनल प्रोनाउन का दे का भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और चीज आपको क्लियर हो जाए। अगर दे यानी क्या होता है? वह लोग, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल, दे यानी होता है थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, यानी अगर वो लोग सब्जेक्ट है, यानी वो अगर वो लोग काम करने वाले हैं, जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, कल वह लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें काम करने वाले लोग हैं तो दे आ जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये जो दे है सब्जेक्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई देम, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे वी सो देम यस्टरडे, वी सो देम यस्टरडे, यानी हमने उनको कल देखा था। इसमें जो सब्जेक्ट फॉर्म में वी है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन हम है, रिसीवर ऑफ द एक्शन देम है। अगर वह लोग, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी तो देम होगा, सब्जेक्ट फॉर्म होगी तो दे होगा। अगर वे लोग काम करने वाले हैं तो दे होगा, अगर वो काम करने वाले नहीं है जबकि उस एक्शन को, काम को रिसीव करने वाले रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो यहाँ पे देम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोनाउन में चलते हैं अपन। दूसरा प्रोनाउन है पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव यानी क्या होता है? पजेशन यानी क्या होता है? कोई चीज हमारी होना। पजेशन यानी किसी चीज पर हमारा कब्जा होना या कोई चीज हमारी होना, वही होता है पजेशन का मतलब। तो पजेसिव प्रोनाउन कोई चीज हमारी होना। जैसे एग्जांपल, ये हमने टेबल देखी थी पहले,
सब्जेक्ट प्रोनाउन ये, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये, और ये जो तीसरा कॉलम है इसमें लिखा है पसेसिव प्रोनाउन। माइन है जो ये पसेसिव प्रोनाउन यानी मेरा, योर्स भी पसेसिव प्रोनाउन यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर्स यानी उसका लेकिन फीमेल उसका, ये मेल उसका, इट्स यानी इसका, आर्स यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, देयर्स यानी उन लोगों का, ये सब पसेसिव प्रोनाउन है इनका। ठीक है, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये पसेसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है मेरा है, तो ये माइन जो है पसेसिव प्रोनाउन है, ये मेरा पोजीशन दिखाता है, ये जो माइन जो शब्द है मेरा कब्जा या मेरा अधिकार दिखाता है इस पे, इसलिए इसको बोलेंगे दिस पेन इज माइन। द फॉल्ट इज हर्स, जो गलती है उसकी है, द फॉल्ट इज हर्स यानी उसकी गलती है, उस लड़की की गलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो हम बोलते हैं दिस फॉल्ट इज हिज, उस ये गलती जो है उसकी गलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। पसेसिव प्रोनाउन ये है, वहां घर, दैट हाउस यानी वह वाला घर, यानी दूर पे, दूर होता है जो उसको बोलते हैं दैट, पास में होता है दिस, दूर होता है दैट। दैट हाउस यानी वह घर, इज देयर्स उनका है, देयर्स ये उनका है, वह घर उनका है, उन लोगों का है, तो ये दे का जो पसेसिव नाउन, पसेसिव प्रोनाउन फॉर्म है देयर्स। यू का योर्स, अगर अपन किसी को कहें इज दिस बैग योर्स, क्या यह बैग तुम्हारा है, तो योर्स जो है पसेसिव प्रो, यू तुम्हारी, यू की पसेसिव प्रोनाउन फॉर्म है उसकी, दिस बैग योर्स पसेसिव प्रोनाउन फॉर्म में तुम की। वैसे ही आर्स, दिस क्लास इज नॉट आर्स, यह क्लास हमारी नहीं है, दिस क्लास इज नॉट आर्स, यह क्लास है जो हमारी नहीं है। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेसिव पसेसिव प्रोनाउन की, ये है, इन सबको पसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कई बार हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। पसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ये जैसा आप देख सकते हो, आई का जो पसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है माई है, पसेसिव प्रोनाउन फॉर्म माइन है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखूं, इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज माई पेन। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, और इस सेंटेंस का मतलब भी सेम है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे माइन यूज हुआ है, यहाँ पे माई यूज हुआ है, क्या कारण है, ये जो है माइन ये प्रोनाउन फॉर्म है, माइन जो है प्रोनाउन फॉर्म है, और ये जो माई है यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये है एडजेक्टिव फॉर्म, और ये जो है प्रोनाउन फॉर्म, ये प्रोनाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। और इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है, ये वाली प्रोनाउन जो पसेसिव प्रोनाउन है इनकी लिस्ट ये रही, पसेसिव एडजेक्टिव की लिस्ट ये रही। पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर। पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और योर, देयर। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी बात है डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है इसके पीछे नाउन जरूर आता है। इन पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है, आई की जो पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म माई है, माई के पीछे नाउन है पेन, पेन एक नाउन है, हमने देखा था किसी वस्तु को नाम को नाउन ही कहते हैं, तो ये जो पेन है नाउन है, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन जरूर आता है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के पीछे कोई नाउन नहीं आता। तो इसके पीछे कोई नाउन नहीं है तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके पीछे एक नाउन है तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये दोनों में डिफरेंस है। को जैसे मैंने ये लिखा है द फॉल्ट इज हर्स, मैंने ये पॉसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके पीछे नाउन नहीं है, द फॉल्ट इज हर्स फुल स्टॉप, यानी हर्स के पीछे कोई नाउन नहीं है। अगर इसी को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे दिस इज हर फॉल्ट, दिस इज हर फॉल्ट, यानी यहां उसकी गलती है, हर फॉल्ट, यहां पे जो है हर आ गया, ये देखिए हर पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉल्ट है जो पीछे नाउन आ गया, यानी इस फॉर्म के पीछे नाउन आएगा, इस फॉर्म के पीछे नाउन नहीं आता, ये लास्ट वर्ड होता है। आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन के पीछे नाउन नहीं आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन की जो सूची ये है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की जो सूची है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो ही ऑब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दीपू हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन, दीपू ने बैडमिंटन खेलते हुए अपने आप को घायल कर दिया, अपने आप को चोटिल कर दिया एक तरह से। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है, दीपू है। ऑब्जेक्ट हरसेल्फ, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है,
उसमें उस प्रोनाउन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन की फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म है। आई की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म है माई सेल्फ, यू की योर सेल्फ, ही की हिमसेल्फ, सी की हर सेल्फ, इट की इट सेल्फ, वी की आर सेल्फ, यू की योर सेल्फ, दे की देम सेल्फ। ये उसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म है। आई टोट माई सेल्फ टू प्ले गिटार, मैंने अपने आप को गिटार सिखाया, मैंने अपने आप को गिटार सिखाया। यानी इसमें सब्जेक्ट भी मैं ही हूं, ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी हमको कोई जोर देना हो किसी बात पर, उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे आई माई सेल्फ रोट दी, जैसे ये ऐसे मैंने खुद ने लिखा है, तो मैं जोर दे रहा हूं मैंने खुद ने लिखा है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है कि ये मैंने खुद ने लिखा है। शी कुक्ड हर फूड हरसेल्फ, यानी उसने अपना खाना खुद ने बनाया। तो इसमें भी ये जोर दे रही है हरसेल्फ पे कि मैंने, उसने अपना खाना खुद ने बनाया। तो इसमें जब जोर जा रहा है, इस चीज पे जोर पड़ रहा है, ये मैंने खुद ने लिखा, ये उसने खुद ने किया। जब हम एम्फेसिस देते हैं तो इसमें आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और जो फॉर्म है उसकी फॉर्म वो सेम वही होती है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म होती है, यही होती है, लेकिन ये इसमें जो है एम्फेसिस देते हैं, इसमें अपन थोड़ा जोर देते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 प्रकार के होते हैं, जो क्या करते हैं, पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन, जो पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक नाउन की तरफ। जैसे दिस, देट, दीज और दोज, ये दोज है, ठीक है। दिस, देट, दीज और दोज, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दिखाना वो चीज। जैसे दिस जो होता है वो सिंगुलर, जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे ये मैं पास में खड़ा हूं और ये भी एक बॉल है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ बॉल। और अगर कोई चीज है जो दूर है और सिंगुलर है तो मैं कहूंगा दैट इज अ बॉल। देखो इसके बीच में डिस्टेंस है, दैट इज अ बॉल। और वही जैसे कोई प्लूरल है फॉर्म और पास में, तो मैं बोलूंगा दीस आर बॉल्स, ये सब बॉल्स हैं। और अगर कोई चीजें दूर है और प्लूरल है तो मैं बोलूंगा दोज आर बॉल्स। तो ये 4 जो हैं इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीस, दोज। दिस इज माई पेन, दैट इज द लाइब्रेरी, यानी पेन जो है एकदम पास में पड़ा है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन। अगर लाइब्रेरी थोड़ी सी दूर है तो मैं कहूंगा दैट इज द लाइब्रेरी। दीज आर माई नोट्स, ये सब मेरे नोट्स है। दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, यानी वो दिन, यानी दूर की बात कर रहा है, यानी दूर समय या स्थान, टाइम और प्लेस, जब दूर की बात करते हैं तब आता है दैट और दोज। समय और स्थान जब पास की बात करते हैं दीज और दीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है और क्वेश्चंस पूछने के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। ये 5 प्रकार के होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु कौन होता है, हु का अगर अपन जैसे कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अपन पूछेंगे हु कॉल्ड यू यस्टरडे, यानी तुमको कल किसने फोन किया था। तो ये जिसने फोन किया था वो कौन है, एक आदमी है या पर्सन है, वो है पर्सन। और वो कॉल करने वाला यानी एक्शन लेने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। तो ये जो है हु सब्जेक्ट को दिखाता है, पर्सन सब्जेक्ट दिखाता है। हुम जो है ऑब्जेक्ट दिखाता है। हुम डिड यू कॉल यस्टरडे, यानी तुमने कल किसको कॉल किया था, किसी ने तुमको नहीं किया, तुमने किसको किया था। तो इसके अंदर यू जो है सब्जेक्ट है और आपने जिसको कॉल किया वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हुम जो है ऑब्जेक्ट पर्सन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हुज। हुज जो है पोजेशन दिखाता है। हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं, तो ये पोजेशन दिखा रहा है, ये बुक्स किसकी हैं, हुज बुक्स आर दीज। विच जो है चॉइस दिखाता है। विच इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, ये चॉइस दिखा रहा है। वोट, वोट क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ये एक प्रकार इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको कहेंगे वोट। यूज टू और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये 5 प्रकार के होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु जो है सब्जेक्ट पर्सन को दिखाता है, हुम ऑब्जेक्ट पर्सन को दिखाता है, हुज पोजेशन दिखाता है, विच चॉइस दिखाता है, व्हाट इंफॉर्मेशन देता है। ये 5 प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ क्लोज टू अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लोज। जैसे ये पहला वाला सेंटेंस हम ले रहे हैं, द स्टूडेंट हु टॉप्ड इज माई फ्रेंड, जिस स्टूडेंट ने परीक्षा में टॉप किया वो मेरा दोस्त है। तो ये वाला जो क्लोज है द स्टूडेंट, ये है मेन क्लोज। हु टॉप्ड इज माई फ्रेंड, ये है इसके ऊपर ये रिलेटिव क्लोज है। ये जो है रिलेटिव क्लोज है और ये जो मेन क्लोज है। मेन क्लोज का जो नाउन है द स्टूडेंट, मेन क्लोज का जो नाउन है द स्टूडेंट, उसको ये हु जो है रिलेटिव क्लोज से जोड़ रहा है। रिलेटिव क्लोज को मेन क्लोज के नाउन से जो प्रोनाउन जोड़ता है उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वापस सुन लीजिए, मेन क्लोज, ये मेन क्लोज है द स्टूडेंट, इसके अंदर ये क्या है, नाउन। ये नाउन है जो कि मेन क्लोज की है, मेन क्लोज नाउन।
मेन क्लोज की नाउन को रिलेटिव क्लोज को, मेन क्लोज की नाउन से रिलेटिव क्लोज को जो शब्द जोड़ता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेकंड, हु जो है किसको बताता है? पीपल को बताता है। हु यानी कौन, कौन किसको बताएगा? इंसान को बताएगा। द स्टूडेंट हु टॉप्ड इज माई फ्रेंड, यानी जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है वो मेरा दोस्त है। हुम वो भी इंसान को बताता है, यानी किसको? हु जो है सब्जेक्ट को बताता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है। द टीचर हुम आई रेस्पेक्ट, द टीचर जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, ये जो द टीचर है ना ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेस्पेक्ट करने वाला मैं हूं, एक्शन करने वाला मैं हूं, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, रेस्पेक्ट को रिसीव कर रहा है वो दो टीचर है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। द टीचर हुम आई रेस्पेक्ट रिटायर्ड, यानी द टीचर जिसको मैं इज्जत करता हूं वो रिटायर हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है हुज, हुज यानी होता है पोजेशन, यानी किसका, किसकी, पीपल या थिंग्स को बताता है। जैसे द बॉय हुज बैग इज रेड वन, वह लड़का जिसका बैग लाल है वो जीत चुका है। वह लड़का जिसका हुज जिसका बैग लाल है वह जीत चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विच, विच क्या बताता है? थिंग्स या एनिमल्स को। द बुक विच आई रेड वॉज ग्रेट, वह बुक, इसके अंदर क्या हो रहा है वापस देखना, ये जो है मेन क्लोज है, नाउन है, ये रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज और नाउन मेन क्लोज को जो जोड़ रहा है विच, ये कौन सा है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। द बुक विच आई रेड वॉज ग्रेट, वह बुक जिसको मैंने पढ़ा वो बहुत अच्छी थी। डेट, डेट भी पीपल या थिंग्स को जोड़ता है। द पोइम दैट मूव्ड मी वॉज किड्स, यानी वह पोइम जिसने मुझे मूव किया, मेरे दिल को, मेरे दिल में जगह बनाई उस पोइम ने, वो किसकी पोइम थी? वो किड्स की पोइम थी। इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये जो है दो क्लोज को जोड़ता है, मेन क्लोज और रिलेटिव क्लोज को। इन दोनों को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। मेन क्लोज जो होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव क्लोज जो होता है वो उसको जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है स्पेसिफिक पर्सन या चीज की बात नहीं करता है। दे स्पीक इन अ जनरल और वेग वे, वो जनरल बात करता है। जैसे ये जो वर्ड होते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोवन, नोबडी, ईच, ईदर, नीदर, वन, ये जो है सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। ये प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं? यानी एक से ज्यादा, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स। इसका जो एग्जांपल है देखिए, एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे, हर एक आज प्रेजेंट है, एवरीवन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर प्रोनाउन जब होता है उसकी वर्ब जो होती है वो भी सिंगुलर होती है। एवरीवन आर प्रेजेंट गलत है, एवरीवन इज प्रेजेंट सही है। एवरीवन आर प्रेजेंट गलत है, एवरीवन इज प्रेजेंट सही है। सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फिर प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा। मैनी हैव पास्ड द एग्जाम, मैनी हैव पास्ड द एग्जाम। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नम, नन, सम, ये सब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी इनकी डेफिनेशन नहीं, इनका पता नहीं किसकी बात चल रही है। समवन कोई, मैनी बहुत सारे, मोस्ट बहुत सारे, नन कोई नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, पता नहीं चल रही किस व्यक्ति की बात चल रही है। जब हम ये कहते हैं वह, तो पता चल रहा है उसकी बात चल रही है। जब हम कहते हैं दे, तब हम पता चलता है उनकी बात चल रही है। लेकिन इनमें किसी का पता ही नहीं चला किसकी बात चल रही है, इनमें नाम नहीं आता, इनमें पर्टिकुलर पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए इनको बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। जब दो लोगों की बात होती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब समझ लेते हैं, एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल। ये दो ही होते हैं, ईच अदर, ओनली, वन अनदर, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। जैसे द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, दो दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प की। द 5 स्टूडेंट्स एनकरेज वन अनदर, 5 स्टूडेंट ने एक दूसरे को एनकरेज किया, एक दूसरे को मोटिवेट किया। यानी 5 दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर आएगा, दो होंगे तो ईच अदर आएगा। ठीक है। और एग्जांपल देखने तो देख लीजिए, राम एंड सीता लव ईच अदर, द टीम मेंबर सपोर्ट वन अनदर। यानी इसमें दो है, इसमें दो से ज्यादा है, इसलिए इसमें ईच अदर आएगा, इसमें वन अनदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। दे डिस्ट्रीब्यूट मीनिंग इंडिविजुअली, ईच, इधर, निदर, यानी इंडिविजुअल लोगों की बात करता है। इंडिविजुअल लोगों को चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच यानी एवरीवन, हर एक व्यक्ति, ईच यानी हर एक व्यक्ति, इधर यानी दो में से एक, पॉजिटिव, निदर यानी दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है। ईच, इधर, निदर, ये तीनों सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, तीनों में सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। जैसे
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, हर एक स्टूडेंट यानी एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है, हर एक स्टूडेंट के पास एक किताब है, हर एक स्टूडेंट, ईच व्यक्ति, ईच स्टूडेंट की बात हो रही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है, हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा, हैव गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हैज सही है। सेकंड, इधर आइदर, आइदर या इधर कुछ भी बोल सकते हैं, आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, यानी दोनों में से एक आंसर सही है, दो आंसर जो दिए हैं आपने उनमें से एक आंसर सही है, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब भी आएगी, क्योंकि एक आंसर सही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, यानी उन लड़कों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये जो तीनों है, ईच, इधर, नीदर, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच यानी एवरीवन इंडिविजुअली, यानी हर एक व्यक्ति, एक एक की बात हो रही है। वन ऑफ द टू, इधर यानी वन ऑफ द टू, नीदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। फिर लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज और एडमायरेशन। द मोस्ट कॉमन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज व्हाट अ ब्रिलियंट पोएम दिस इज, कितने ब्रिलियंट पोएम है, इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसके पीछे है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये वोट जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा रहा है, एक्सक्लेमेटरी यानी ये स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, सरप्राइज दिखा रहा है, एडमिरेशन दिखा रहा है। व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर, व्हाट एन एक्सीलेंट स्टूडेंट शी इज, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और इसी के साथ हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक समाप्त होता है। एक बार सबका रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं आई, मे, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम। पसेसिव प्रोनाउन मैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, इसका, माइन, योर्स, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें हम सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, what, used in questions. रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लोज को कनेक्ट करता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच। रेसिप्रोकल ईच अदर, अनदर, वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, इधर, नीदर। एक्सक्लेमेटरी व्हाट। ठीक है, ये प्रोनाउन का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, आपके दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।